देखिए, ये वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको फिबोनाची टूल यूज करना है। फिबोनाची टूल दो होते हैं, एक होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और दूसरा जो टूल होता है जिसे बोला जाता है फिबोनाची एक्सटेंशन। अब ये दोनों को कैसे यूज करना है हम आपको बताएंगे। जैसे एयूडी जेपीवाई का ये चार्ट है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको यूज करना है। यहाँ पे साइड पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको जब भी प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करते वक्त आपको बस रिट्रेसमेंट इसलिए है कि प्राइस अगर अपवर्ड मूवमेंट है या प्राइस की डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो वो कितना रिट्रेस होगा किसी स्पेसिफिक प्राइस पे से। जैसे यहाँ पे मुझे प्लॉट करना है तो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यहाँ से लूंगा, यहाँ से क्लिक करूंगा, जो लो होगा, ओके, वो लो पे क्लिक करूंगा और जो हाई होगा, ओके, लेटेस्ट हाई होगा, जो रिसेंट हाई होगा, इसके ऊपर मैं इसको रोक दूंगा। अब आप चाहो तो उसे ट्रेंड लाइन की तरह भी यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो, ट्रेंड लाइन की तरह भी आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। लेकिन देखिए, लेटेस्ट जो हाई है उसके ऊपर हमने इसको प्लॉट कर दिया, कुछ इस हिसाब से नजर आएगा। ओके, अब देखिए कुछ जो लेवल है वो इसने ड्रॉ किए हैं फिबोनाची, जो रिट्रेसमेंट जो बोला जाता है। ये क्या बताता है कि प्राइस कहाँ पे रिट्रेस होगी। अब देख लीजिए, यहाँ पे हो गया तो ये रिट्रेस यहाँ पे होगी प्राइस, और रिट्रेस होने के बाद अगर यहाँ पे सपोर्ट बनता है तो आप बाय कर सकते हो। ये यहाँ पे भी रिट्रेस हो सकता है, यहाँ पे भी। अब 0.5 वाला जो लेवल है अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो वो वाले केस में प्राइसेस नीचे गिर जाएगी, ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है। तो फिबोनाची ये बताता है, जब भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मैं बोल रहा हूँ रिट्रेसमेंट जब लगाते हो तो जो भी आपका लो है, अप ट्रेंड में जो भी लो है वहां से पिक करो और जो हाई है उस पर रखो उसको, तो आपको लेवल मिलेंगे कि कहाँ कहाँ इसने रेस्ट किया है या सपोर्ट लिया है। देखें, आप देख सकते हो। ओके, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं। और जब रिट्रेसमेंट टूल ये वाला यूज करते हैं तो ये इसलिए कि अब ये प्राइस कहाँ से रिट्रेस हो सकती है, यहाँ पे रिट्रेस हो सकती है, यहाँ पे सपोर्ट बना सकती है, या फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, लास्ट 0.5 पे 105 का जो लेवल है वहां पे सपोर्ट बना सकते हैं। तो ये आप रिट्रेसमेंट टूल का यूज करोगे तो उससे पता चलेगा कि आपको एंट्री लेनी है तो एंट्री कहाँ पे, अगर बाय ही करना है, अप ट्रेंड है तो बाय ही करोगे, तो एंट्री कहाँ पे लेनी है, तो वो सपोर्ट वाला लेवल आपको बताएगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एक्सटेंशन जो टूल है उसको कैसे यूज करना है। एक्सटेंशन का यूज कुछ इस हिसाब से करोगे, जैसे एयूडी जेपीवाई का ये पेयर है। अब ये समझ लीजिए ऑल टाइम हाई के करीब ही है, ऐसा समझ लीजिए, कुछ 107 8 कुछ है। ओके, और 2004 का जो डेटा है या 2007 का जो डेटा है वो देखोगे आप अगर। चलिए देख लेते हैं, मंथली चार्ट लगाता हूं मैं, 6 महीने का चार्ट लगाते हैं। ओके, आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये जो हाई था, ये था जुलाई 2007 में। ओके, ओके, 2 जुलाई ही थी। ओके, तो ये तकरीबन 2007 का डेटा है, उसका जो हाई है उसके करीब है ये, आप देखोगे। ओके, तो ये लेवल तक ये पहुंचा है। अब अगर डेली चार्ट में चले जाते हैं, अगर ब्रेकआउट होता है, जस्ट अ मिनट। ओके, इसको रीसेट कर लिया मैंने। अब ये उसका ऑटो निकाल देता हूँ क्या, क्योंकि आपको समझा पाऊँ कि ये कैसे काम करता है। अब ये तो प्लॉट कर लिया हमने, लेकिन अब प्राइस समझ लीजिए कि ये ही ऑल टाइम हाई है, तो इसके ऊपर ये कहाँ पे जाएगी। अगर प्राइस नीचे गिरेगी तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप यहाँ पे खींच लेते हो। 1 घंटे के चार्ट में चले जाते हैं। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप क्या करते हो, खींच लेते हो यहाँ पे। अगर नीचे गिरेगी तो आपको पता है ये वाला लेवल रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से नीचे गिरता है ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस है। ओके, तो वहां से शॉर्ट करना है या आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर यही लेवल ऑल टाइम हाई है, ऐसा कंसिडर कर ले अभी, तो अब प्राइस को हमें टारगेट क्या बनाना है, तो उसी के लिए आपको यूज करना है फ्यूचर प्रिडिक्शन। मींस टारगेट फ्यूचर का क्या हो सकता है जब कहीं पे आपको पता नहीं है कि क्या रेजिस्टेंस है। ओके, तो वहां पे आप यूज करोगे ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। ओके, अब इसको कैसे यूज करना है कि एक तो पहले पिक कर लेना है। अब आपका जो भी माउस है जो रिसेंटली लो होगा, जो आप कंसिडर करते हो कि ये रिसेंटली लो है, तो वहां पे आपको ले जाना है, वहां उसको क्लिक करोगे। फिर जो रिसेंट हाई होगा,
उस पर आपको माउस को क्लिक करना है। अब नीचे आपको उसको खींचना है, जो भी लो है अभी हमने जो मार्क किया है वही लो पे हम आ जाएंगे। एक ट्राइंगल क्रिएट हुआ है अगर आप देखो तो। ओके, तो ट्राइंगल मैटर नहीं करता, यहां से भी कर सकते हो, मतलब ये जो लो है वो लो के करीब आपको यहाँ पे सपोर्ट बनाना है बस, और आपको लेवल मिल जाएंगे। ये जो लेवल है वो लेवल मिल जाएंगे कि अगर यहां से ब्रेकआउट होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट आपका ये हो सकता है, और तीसरा आपका ये हो सकता है, चौथा भी यहाँ पे बताया गया है। तो इस हिसाब से फ्यूचर में प्राइस कहाँ तक आगे बढ़ेगी, क्या आपका टेक प्रॉफिट हो सकता है, वो आप फिबोनाची एक्सटेंशन टूल यूज करके करोगे। और अगर रिसेंट प्राइस जो चल रही है, प्रीवियस जो डेटा है, वो प्रीवियस डेटा को देखते हुए आपको देखना है कि कहाँ पे प्राइस अगर अप ट्रेंड है तो रिट्रेस होगी, और डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही इसका एग्जीक्यूशन होता है। तो इस तरह से आप फिबोनाची टूल है, ये दोनों टूल है उसका यूज कर सकते हो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल और दूसरा है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। तो ये दोनों को आप यूज कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।